नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा फैसलाबाद में कौमी असम्बली के हल्का NA 101 के हवाले से कि यहाँ पर कौन सी सियासी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा बेहतर और मजबूत पोजीशन में है। यहाँ से पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैजुल्लाह कमोका साहब ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन जो ही 9 मई का वाक़या पेश आया उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया बल्कि पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हल्के में अच्छा वोट बैंक था और बहुत सारे मजबूत जो धड़े थे, चेयरमैन हजरात थे, उन्होंने उनके साथ इलाक़ किया और उसके बाद ही वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने सियासत से दूरी इख्तियार की और पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, पूरी गेम जो है इस हल्का में यकसर तब्दील होकर रह गई। हालांकि बहुत सारा आपने सोशल मीडिया पर अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो बोलता भी है, लेकिन ये फैसलाबाद का वाहिद हल्का था जहां पर जितने भी लोग तकरीबन जो फैजुल्लाह कमोका के साथ शामिल हुए थे, आलमोस्ट, बल्कि कमोका बरादरी के, कमोका फैमिली के भी बहुत सारे लोग, तो वो सारे के सारे लोगों के लिए ये जो ऐलान था ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे बहुत बड़ा सेटबैक हो। और उस चीज़ का मुझसे कई ऐसे दोस्त हैं हमारे, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने बरबला इस चीज़ का इजहार किया कि ये एक किस्म का जो फैजुल्लाह कमोका साहब हैं उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, और ये अल्फाज थे। और मैं इसीलिए नाम नहीं ले रहा क्योंकि ख़ानदानों में फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुश्तरका होती हैं, तो ऐसी चीज़ जो है वो ऐसा नाम हरगिज़ नहीं लेने चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, उसके बाद 9 मई के बाद मैंने ये भी देखा कि इस पूरे के पूरे ये तकरीबन पिछला जो 3 महीने का जो एक किस्म का वक्त गुजरा है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार लोगों ने मियाँ इरफान मन्नान, जो कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के MNA के उम्मीदवार हैं, उनके साथ जाकर ना सिर्फ यकजहती का ऐलान किया बल्कि मुकम्मल तौर पर उनकी सपोर्ट का भी ऐलान कर दिया। अच्छा, इस बीच में भी बहुत सारे लोग जो थे, वो जो लोग भी फैजुल्लाह कमोका से खाइफ हो रहे थे, इस पूरे टेन्योर में वो जैसे ही खाइफ हो रहे थे वो उधर मियाँ जो इरफान मन्नान साहब हैं उनकी तरफ उनका जो है रुझान बढ़ रहा था। और ये चीज़ें, क्योंकि ये मेरा एक किस्म का अपना हल्का भी है, मेरा दफ्तर भी इसी हल्के में वाक़ है और मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मेरा मेल मिलाप भी है। अच्छा, इसमें और भी लोग हो सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आए आप देखेंगे कि मियाँ इरफान मन्नान के साथ वो लोग भी जुड़ जाएंगे जो कि बिल्कुल दिन रात फैजुल्लाह कमोका के साथ होते थे। अब ये हल्का बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे एक मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वाइप आउट हो गया है। इवन देन जो इस शहर के ये अजमेर ताजरान लाइट ग्रुप के सरबराह हैं चौधरी परवेज़ इकबाल कमोका साहब का चेयरमैन, उन्होंने भी पिछले इलेक्शन में फैजुल्लाह कमोका की हमायत की थी बरादरीज़म की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से। लेकिन जब उन्होंने भी ये देखा कि ये बिल्कुल चुपचाप पार्टी छोड़ गए हैं और उन्होंने किसी से मशवरा करना भी गवारा नहीं किया, तो उसके बाद उन्होंने भी दोबारा से मियाँ इरफान मन्नान की हिमायत का ऐलान कर दिया। और यहाँ पर और भी बेशुमार लोग हैं नाजरीन जिन्होंने मियाँ इरफान मन्नान को एक किस्म का अपनी सपोर्ट का, अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। और ये हल्का फैसलाबाद के, मैं जिस तरह आपसे बात कर रहा था कि पिछले राना सनाउल्लाह खान के प्रोग्राम में कि वो सीट जो है वो काफ़ी हद तक सिक्योर है, लेकिन ये जो सीट है ये उससे भी कहीं ज़्यादा सिक्योर इसलिए है कि यहाँ पर सामने उम्मीदवार ही कोई नहीं है। अच्छा, एक और इजाज़ विरक साहब हैं, वो इस दौड़ में ज़रूर शामिल हैं कि मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करें, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे मुझे इसमें कोई किसी किस्म का जिसे कहते हैं भाम नहीं है कि ये टिकट सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून का मियाँ इरफान मन्नान को ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इस पूरे टेन्योर में जब से वो इलेक्शन हारे हैं वो घर नहीं बैठे। उन्होंने मुसलसल इस हल्के में काम किया, मुसलसल मेहनत की, लोगों को आपस में जोड़ा, और उनकी जो सबसे बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने आज तक कभी भी किसी भी शख्स के बारे में कोई ऐसा बुरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया जिससे किसी की तहज़ीक होती हो, किसी का मोराल डाउन होता है। उन्होंने ना सिर्फ अपने अच्छे अखलाक से तमाम लोग जो उनको छोड़कर जा चुके थे उनको अपने साथ मिलाया, बल्कि अपनी कैंपेन में जिद्दत लाते हुए अपनी कैंपेन में एक मुसलसल एक किस्म का उन्होंने रिथम पैदा किया, और इस हल्के में अपनी जो प्रेजेंस थी, जो अपनी अपीयरेंस थी, वो इतनी ज़्यादा की
कि जब फैजुल्लाह कमोका तकरीबन अपना आधा टेन्योर गुजार चुके थे, तो मैंने खुद उनको कहा था कि भाई आपके 2.5 साल गुजर चुके हैं, आपका थोड़ा सा अरसा बाकी है, लेकिन आपकी जो टोन है वो बेहतर नहीं है। और मुझे उस चीज़ का, मैं खुद मेरी बात हुई थी तो मैंने उनको बता दिया था कि बहुत जल्द ये मियां इरफान मन्नान साहब आपकी जगह को कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि ये हल्का, ये जो पूरे का पूरा NA 101 है, ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। यहाँ पर मैंने ज़ाती तौर पर तकरीबन कोई 8 सर्वेज किए हैं। अच्छा, उन 8 सर्वेज में जो चीज़ मेरे सामने आई वो सिर्फ और सिर्फ मियां इरफान मन्नान की। हालांकि मैं सवाल कर रहा था MPA का, भाई आपका PP 112 का, PP 111 का, PP 113 का कौन उम्मीदवार या कौन बेहतर है, कौन मजबूत है, तो आगे से मुझे जवाब जो मिलता था वो मियां इरफान मन्नान का तकरीबन कोई 70-80% लोग मुझे यही जवाब देते थे। अच्छा, कमोका साहब का भी उस वक्त नाम लेते थे, क्योंकि उस वक्त कमोका साहब PTI का हिस्सा भी थे और MNA भी थे, लेकिन उस वक्त भी 70 से 80% लोग जो थे वो मियां इरफान मन्नान के हवाले से बात करना शुरू हो गए थे। तो ये हल्का जो है, इसमें किसी किस्म की अब कोई बबालगा आई नहीं रही। यहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी भी बंदे को टिकट दे देगी तो वो नाकाम होगा। ये मैं आज आपको बिल्कुल इसकी गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि इस हल्के की मैंने एक मार्केट में काम किया है, एक UC में मैंने काम किया हुआ। मुझे इस हल्के की तकरीबन, जिसे कहते हैं कि अलफ से लेकर ये तक तमाम तर स्टोरीज का पता है। और यहां पर कौन कौन से लोग जो हैं, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो लोग फैजुल्लाह कमोका साहब के साथ शामिल हुए थे वो तमाम के तमाम, बल्कि उससे भी डबल होकर वापस मियां इरफान मन्नान के साथ आपको नज़र आ भी रहे हैं और नज़र आएंगे भी। तो ये हल्का जिसे कहते हैं कि अगर इसको कंक्लूड किया जाए यहाँ पर, अच्छा कोई भी उम्मीदवार, एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग जो हैं इस ख्वाहिश का इज़हार भी कर रहे हैं कि वो आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टी यहाँ पे, वो जैसे जमात इस्लामी के शेख मुश्ताक साहब भी कैंडिडेट हैं। अच्छा, वो भी, उनका भी, वो शरीफ आदमी हैं। उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के भी यहाँ कैंडिडेट होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी यहाँ पर होंगे। अच्छा, तमाम जमातों के जो उम्मीदवारान जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मियां इरफान मन्नान ने एक किस्म का वाज़ेह फ़र्क अपनी अखलाक से, अपनी वो शराफत से और अपनी बेहतर इलेक्शन हिकमत अमली से अपना एक किस्म का अपना जो लोहा मनवाया, इसको अबूर करना, इसके पास पहुँचना, मेरे ख्याल में इस पूरे हल्के के लिए, किसी भी उम्मीदवार के लिए इंतहाई वो नामुमकिन या मुश्किल तरीन बात होगी। तो ये हल्का मुस्लिम लीग नून के लिए बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं कि ग्रीन सिग्नल वाला हल्का है। और इस हल्के में आंखें बंद करके मैं कह सकता हूँ, हाँ, अगर फैजुल्लाह कमोका साहब इस हल्के को ना छोड़ते, अपनी सियासत से दूरी इख्तियार ना करते, और अगर पार्टी छोड़नी थी तो अपने ख़ानदान से कम अज़ कम मशवरा कर लेते, तो हो सकता है कि उनकी साख बच जाती, उनको दोबारा इलेक्शन का, जिसे कहते हैं, मौका मिलता, तो वो हो सकता है किसी मुकाबले की पोजीशन में आते। लेकिन ये चीज़ जो है, उन्होंने अपनी इस गलती से एक किस्म का अपने आप को इक़्तिदार से खुद मुकम्मल तौर पर दूर कर लिया है। अब वो चाहे वो IPP का हिस्सा बने, पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने, लेकिन वो वर्थ, वो वैल्यू, वो चीज़ वो दोबारा नहीं बन पाएगी, क्योंकि उन्होंने बग़ैर किसी मशवरे के पार्टी को छोड़ा, बग़ैर किसी मशवरे के उन्होंने एक किस्म का सियासत को खैरबाद कहा, अपने इलाके को खैरबाद कहा। तो ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। और किसी भी उम्मीदवार के लिए, मेरे ख्याल में, आप कहीं पर भी चले जाएं तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी हल्के के जो लोग, अवाम जो उसके साथ जुड़ी होती है। तो बिला मुबालगा, बगैर किसी हीलो हुज्जत के, ये हल्का जो है, ये मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि ये आने वाले जो इलेक्शन है, इसमें मियां इरफान मन्नान जो हैं वो आने वाले वक्त के NA 101 के MNA मुंतखब होंगे और बड़े ही भारी मार्जिन से होंगे, और उनके करीब तरीन भी कोई नहीं होगा। ये तमाम हजरात आप जो हैं वो इस बात को नोट कर लें, लिख लें कि ये हल्का पक्का जो है मुस्लिम लीग नून का अब गढ़ बन चुका है। और इसकी जो आने वाले इलेक्शन की जो नतीजा होगा, इसमें वाज़ेह तौर पर मियां इरफान मन्नान साहब अगले MNA मुंतखब होंगे। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।